प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित सहपाठी साथियों के लिए संस्कृत साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक, आचार्य बलदेव उपाध्याय की जो पुस्तक है संस्कृत साहित्य का इतिहास, उसी से हम लोग रामायण और महाभारत का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक, आचार्य बलदेव उपाध्याय की पुस्तक संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 74 से लेकर हम लोग 80 तक अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम रामायण और महाभारत के विषय में कुछ जान लेते हैं। ठीक, चलिए सामान लेते हुए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत साहित्य में महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण आदि काव्य समझा जाता है तथा वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। कथा प्रसिद्ध है कि जब व्याध के बाण से विधे हुए क्रौंच के लिए विलाप करने वाली क्रौंची का करुण शब्द ऋषि ने सुना तो उनके मुंह से अकस्मात यह श्लोक निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वगमः शाश्वती समायत क्रौंच मिथुना देकमवधीह काम मोहितम। अर्थात जिसका आशा यह है कि हे निषाद, तुमने काम से मोहित इस क्रौंच पंछी को मारा है, अतः तुम सदा के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त न करो। महर्षि की कल्याणमयी वाणी सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और उन्होंने रामचरित लिखने के लिए उनसे कहा। रामायण की रचना इसी प्रेरणा का फल है। वाल्मीकि अनुष्टुप छंद के आविष्कारक माने जाते हैं। अनुष्टुप छंद के आविष्कारक माने जाते हैं। उपनिषदों में भी अनुष्टुप छंद है, परंतु लौकिक संस्कृत में व्यवहृत होने वाले सम अक्षर से युक्त अनुष्टुप छंद का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि ने ही किया, जिसमें लघु गुरु का निवेश नियमबद्ध था। बहुत से विद्वान लोग उत्तरकांड को तथा बालकांड को कतिपय अंश को एकदम प्रक्षिप्त बतलाते हैं। उनका कहना है कि बालकांड के प्रथम और तृतीय सर्ग में जो विषय सूची दी गई है उसमें उत्तरकांड का निर्देश नहीं है। जर्मन विद्वान याकोबी मूल रामायण में अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक पांच ही कांड मानते हैं। जर्मन विद्वान याकोबी मूल रामायण में अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक 5 ही कांड मानते हैं। लंका कांड के अंत में ग्रंथ के अंत होने की सूचना से प्रतीत होती है, इसलिए उत्तर कांड को पीछे से जोड़ा गया माना जाता है। इस कांड में कुछ ऐसे आख्यानों की चर्चा है जिनका संकेत पहले के कांडों में नहीं मिलता है। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि वह बहुत पीछे जोड़ा गया है। बौद्धों में एक प्रसिद्ध जातक है, दशरथ जातक, जिसमें रामायण का वर्णन संक्षेप में उपलब्ध होता है। इसमें पाली भाषा में रूपांतरित उत्तरकांड का एक श्लोक हूबहू मिलता है। यह जातक का समय विक्रम पूर्व तृतीय शतक माना जाता है, अतः मानना पड़ेगा कि उत्तरकांड की रचना उक्त शतक मतलब तीसरी शतक से पहले की है। इस आदि काव्य को चतुर्विंशति सहस्त्रीय संहिता कहते हैं। इस आदि काव्य को चतुर्विंशति सहस्त्रीय संहिता कहते हैं, अर्थात इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें 24,000 श्लोक हैं, ठीक उतने ही हजार जितने गायत्री के अक्षर हैं। प्रत्येक 1000 श्लोक का पहला अक्षर गायत्री मंत्र के ही अक्षर से क्रमशः आरंभ होता है, यह विद्वानों का कहना है।
अनुष्टुप श्लोकों के अतिरिक्त अन्य छंदों में भी पद्य मिलते हैं। ठीक, समय का निरूपण इसमें हम लोग देखेंगे आगे चलकर की क्या क्या है। इससे पहले हम थोड़ा सा महाभारत की भी चर्चा कर लेते हैं। तो महाभारत पाइए, महाभारत 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 रामायण तथा महाभारत हमारे जाति इतिहास हैं। जाति इतिहास है भारतीय सभ्यता का भव्य रूप। इन ग्रंथों में जिस प्रकार फूट निकलता है वैसा अन्यत्र नहीं। कौरवों और पांडवों का इतिहास वर्णन ही इस ग्रंथ का उद्देश्य नहीं है, अपितु हमारे हिंदू धर्म का विस्तृत एवं पूर्ण चित्रण ही भी प्रयोजन है। महाभारत का शांति पर्व जीवन की समस्याओं को सुलझाने का कार्य हजारों वर्षों से करता आ रहा है। इसलिए इस इतिहास ग्रंथ को हम अपना धर्म ग्रंथ मानते आए हैं, जिसका पठन पाठन श्रवण मनन सब प्रकार से हमारा कल्याणकारक है। इस ग्रंथ का सांस्कृतिक मूल्य भी कम नहीं है। इसी सांस्कृतिक मूल्य को हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक, सच तो यह है कि केवल इसी ग्रंथ के अध्ययन से हम अपनी संस्कृति के शुद्ध स्वरूप से परिचय पा सकते हैं। भारतीय इतिहास का भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत गीता इसी महाभारत का एक अंश है। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष है जैसे आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ इसी के अंश हैं। इन्हीं 5 ग्रंथों को पंचरत्न के नाम से पुकारते हैं। इन्हीं गुणों के कारण महाभारत पंचवेद के नाम से भी विख्यात है। पंचवेद के भी नाम से महाभारत विख्यात है। वाल्मीकि के समान व्यास भी संस्कृत कवियों के लिए उपजीव्य हैं। महाभारत के उपाख्यानों का अवलंबन कर ही कालांतर में हमारे कवियों ने काव्य, नाटक, गद्य, चंपू एवं पद्य, कथा, आख्यायिका आदि नाना प्रकार के साहित्य की सृष्टि की है। इतना ही क्यों, जावा सुमात्रा के साहित्य में भी महाभारत विद्यमान है। वहाँ के लोग भी महाभारत के कथानक से उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा पांडव चरित्र के अभिनय से उसी प्रकार मनोरंजन करते हैं जिस प्रकार भारतवासी। महाभारत इतना विशाल है कि व्यास जी का यह कथन सर्वथा उचित प्रतीत होता है। इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्यत्र है, परंतु जो कुछ इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं नहीं है, ऐसा स्वयं व्यास जी कहते हैं। धर्मे हर्ते च कामे च मोक्षे च भारतस्य यदि हास्त्री तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्र क्वचित्। महाभारत इतना विशाल है कि व्यास जी का यह कथन सर्वथा उचित प्रतीत होता है। इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्यत्र है, परंतु जो कुछ इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। प्राचीन राजनीति को जानने के लिए हमें इसी ग्रंथ की शरण लेनी पड़ती है। विदुर नीति, जिसमें आचार तथा लोक व्यवहार के नियमों का सुंदर निरूपण है, महाभारत का ही एक अंश है। इस प्रकार ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि अनेक दृष्टियों से महाभारत एक गौरवपूर्ण ग्रंथ है। चलिए अब हम लोग सीधे रामायण तथा महाभारत की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। रामायण तथा महाभारत की तुलनात्मक अध्ययन, पृष्ठ संख्या 74 पर हम लोग आ चुके हैं। आचार्य बालदेव उपाध्याय की संस्कृत साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 74 पर हम लोग आ गए हैं। चलिए अध्ययन करते हैं। रामायण महाभारत की तुलना। रामायण और महाभारत की तुलना
करने से अनेक आवश्यक तथ्यों का पता चलता है। रामायण और महाभारत की तुलना करने से अनेक आवश्यक तथ्यों का पता चलता है। मुख्य तुलना दो विषयों में की जा सकती है। प्रथम तो उनके वर्णनीय विषय को लेकर और दूसरी उनके रचना काल को लेकर। रामायण आदि काव्य माना जाता है और महाभारत इतिहास गिना जाता है। इस पारंपरिक भेद का यह अभिप्राय है कि रामायण में काव्यगत चमत्कार महत्व की वस्तु है। रामायण में काव्यगत चमत्कार की महत्वपूर्ण वस्तु है। महाभारत में प्राचीन काल के अनेक प्रसिद्ध राजाओं के इतिहास इतिवृत्त का वर्णन करना ही ग्रंथकार का उद्देश्य है। इसलिए रामायण में राम रावण युद्ध की घटना ही सर्वतोभावेन मुख्य है। अन्य छोटे मोटे कथानक भी हैं, परंतु वे प्रधान वृत्त को पुष्ट करने के लिए ही रचित हैं। उधर महाभारत में प्रधान घटनाओं कौरवों तथा पांडवों का युद्ध है, पर इसके साथ साथ प्राचीन काल की अनेक कथाएं अवान्तर रूप में दी हुई है, जो मुख्य घटना से कम महत्व नहीं रखती। दोनों का भौगोलिक विस्तार भिन्न भिन्न है। रामायण में जिस भारतवर्ष की चर्चा है उसकी दक्षिणी सीमा, रामायण में जिस रामायण में जिस भारतवर्ष की चर्चा है उसकी दक्षिणी सीमा विंध्य और दंडक है, पूर्वी सीमा विदेह है तथा पश्चिमी सीमा सुराष्ट्र है। परंतु महाभारत के समय आर्यावर्त का विशेष विस्तार दिख पड़ता है। पूर्वी सीमा गंगा सागर का संगम है, दक्षिण में चोल तथा मालाबार प्रांतों की सत्ता है। इतना ही नहीं, लंका के भी अधिपति उपहार लेकर युधिष्ठिर के राजसू में उपस्थित होते हैं। उत्तरकूल हिमालय प्रदेश के राजा लोग उपहार लेकर स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित होते हैं। फलतः भारतवर्ष का भौगोलिक विस्तार उस युग में रामायण की अपेक्षा सर्वाधिक है या अत्यधिक है। दोनों के स्वरूप में भी पर्याप्त अंतर है। रामायण में एक ही कवि की कोमल लेखनी ने अपना चमत्कार दिखलाया है। कविता में समरसता, शब्द और अर्थ का मंजूल सामंजस्य है, जिससे यह स्पष्ट है कि इसके रचना का श्रेय किसी एक ही व्यक्ति को है। परंतु महाभारत के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह तो अनेक शताब्दियों के साहित्यिक प्रयासों का फल है। धीरे धीरे अपने अल्प क्लेवर से बढ़ता हुआ वह लक्ष्य श्लोकात्मक विशालकाय ग्रंथ के रूप में आ गया है। रामायण के लेखक की चर्चा कहीं नहीं है। प्रत्युत लव तथा कुश के द्वारा उसके गाए जाने के तथ्य से हम परिचित हैं, परंतु महाभारत लिपिबद्ध किया गया ग्रंथ रत्न है, जिसके लिपिबद्ध करने का श्रेय स्वयं गणेश जी को प्राप्त है। व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी उसे लिखते जाते थे। रामायण और महाभारत में किसकी रचना पहले हुई, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। गत शताब्दी के प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर वेबर ने पहल यह कहना प्रारंभ किया कि रामायण की अपेक्षा महाभारत की रचना पहले हुई। रामायण में सुंदर पद विन्यास था। सुबोध रचना को वे अवांछनीयता का परिचायक आधुनिकता का परिचायक मानते थे। भारत के भी कतिपय विद्वानों ने इसी मत की घोषणा की, परंतु भारतीय परंपरा उक्त मत के अत्यंत विरुद्ध है। वाल्मीकि आदि काव्य है। वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है। वाल्मीकि आदि कवि हैं और महाभारत के रचयिता व्यास उनके पश्चात द्वितीय कवि हैं।
युग के हिसाब से भी अंतर पड़ता है। वाल्मीकि त्रेता युग में होने वाले रामचंद्र के समकालिक है और व्यास द्वापर युग में उत्पन्न होने वाले पांडवों के समसामयिक हैं। इतना ही नहीं, दोनों ग्रंथों के अनुशीलन से स्पष्ट पता चलता है कि कालक्रम में वाल्मीकि रामायण महाभारत से पहले की रचना है। इसके पोषक प्रमाण मुख्यतः नीचे दिए जाते हैं। देखिए क्या क्या इसके प्रमाण हैं। महाभारत के पत्रों, पहला प्रमाण है, महाभारत के पात्रों के चरित्र में तथा घटनाओं में व्यवहारिकता का पुष्ट है। जुआ खेलना, खेल में हारना, राज्य का न मिलना और उसके लिए युद्ध करना आदि घटनाएं व्यवहार तथा विश्वास के क्षेत्र में बराबर नहीं है, बाहर नहीं है, विश्वास के क्षेत्र से बाहर नहीं है। पर रामायण में ऐसी घटनाएं हैं जिन पर साधारण मनुष्य अपना विश्वास नहीं जमा पाता। संतान के लिए पुत्रेष्टि याग करना, रीछ और वानरों की सहायता से लड़ना, समुद्र के ऊपर पत्थर का विराट पुल बांधना, रावण का 10 सिर होना आदि घटनाएं मानव संस्कृति की उस प्राथमिक दशा की ओर संकेत करती है जब आश्चर्यजनक घटनाओं में विश्वास करना कोई अस्वाभाविक बात न थी। दूसरा कारण, रामायण में आर्य सभ्यता अपने विशुद्ध रूप में चित्रित है, सजीव चित्रित की गई है। रामायण में आर्य सभ्यता अपने विशुद्ध रूप में चित्रित की गई है। उसमें म्लेच्छों का, जो संभवतः भिन्न वर्ग तथा संस्कृति के अनुयायी थे, तनिक भी संपर्क नहीं दिख पड़ता। परंतु महाभारत में म्लेच्छों का संपर्क पर्याप्त रूप से विद्यमान है। दुर्योधन की आज्ञा से जिस पुरोचन नामक मंत्री ने लाछा का घर बनाया था, वह म्लेच्छ ही था। महाभारत के युद्ध में दोनों ओर से लड़ने वाले अनेक म्लेच्छ राजाओं के भी नाम मिलते हैं। इतना ही नहीं, विद्वान लोग म्लेच्छों की भाषा से भी परिचित थे। विदुर ने इसी म्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को लाख के घर की घटना की सूचना पहले ही सभा में दी थी। उक्त भाषा का प्रयोग इसलिए किया गया कि अन्य सभासद इसको समझ न सकें। भौगोलिक दृष्टि से विचार करने पर भी, चौथा जो है, भौगोलिक दृष्टि से विचार करने पर भी महाभारत पीछे लिखा गया मालूम होता है। रामायण की रचना के समय में दक्षिण भारत में आर्य जंगली जातियों का ही निवास था। आर्यों की सभ्यता विंध्य पर्वत तक सीमित थी, परंतु महाभारत के समय में दक्षिण भारत राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थित, सुशासित तथा सभ्य दिख पड़ता है। भीष्म पर्व में दक्षिण भारत के राजाओं के प्रतिनिधि राजसूय यज्ञ में उपहार लेकर उपस्थित होते हैं। दक्षिण भारत का यह राजनीतिक परिवर्तन सूचित करता है कि महाभारत की रचना रामायण के पीछे हुई है। पांचवा पॉइंट, महाभारत युद्ध में युद्ध कला की विशेष उन्नति दिखाई पड़ती है। द्रौपदी स्वयंवर में सीता स्वयंवर के समान केवल एक धनुष को तोड़ देना ही वीरत्व का मापदंड नहीं है, प्रत्युत्तर एक विशिष्ट प्रकार से लक्ष्य भेद करना वीरता की कसौटी है। लंका युद्ध में योद्धागर परस्पर केवल पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करते हैं, परंतु महाभारत युद्ध में सैनिक लोग विशिष्ट सेनापति की देख रेख में लड़ते हैं। व्यूह की रचना इस युद्ध की महती विशेषता है, जिसमें अल्पसंख्यक सैनिक बहुसंख्यक सेना के आक्रमण को रोकने में समर्थ होते हैं। युद्ध कला का यह महाभारत कालीन विकास इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि महाभारत बाद की रचना है। छठा पॉइंट, दोनों की सामाजिक दशा में विशेष अंतर है। रामायण का समाज आदर्शवाद पर प्रतिष्ठित है, पिता कुटुंब का नेता तथा पोषक है, राम आदर्श पुत्र है, भरत भ्रातृत्व के गुणों के आगार हैं, सुग्रीव मित्रता की कसौटी हैं। उधर महाभारत की सामाजिक दशा में आदर्शवाद के लिए स्थान नहीं है। भरत के समान भीम अपने पितृतुल्य जेठ भाई के आदेश का पालन करना अपना कर्तव्य नहीं मानते।
यदि धर्मराज संधि करने के इच्छुक हैं तो वे उनका घोर विरोध मतलब अश्वत्थामा द्वारा करने पर तुले हैं। विजय की सिद्धि के लिए चोरी करना सत्य भाषण किसी प्रकार का माप नहीं माना जाता। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। ठीक, 7वां पॉइंट है रामायण में नैतिक भावना अपने उच्च आदर्श पर प्रतिष्ठित है, परंतु महाभारत में यह भावना ह्रास पाकर नीचे खिसकने लगी है। मैथिली और द्रौपदी के चरित्र की तुलना इससे स्पष्ट करती है। सुंदरकांड में हनुमान सीता को अपनी पीठ पर बैठाकर राम के पास चलने का प्रस्ताव करते हैं, परंतु सीता पर पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती है, अतः वह इसे तिरस्कार कर देती है। रावण वध के अनंतर सीता कठिन अग्नि परीक्षा में तप्त होकर अपने पावन चरित्र को सिद्ध करती है। महाभारत की द्रौपदी काम्यक वन में जयद्रथ के द्वारा हरण की जाती है, परंतु उसका पुनर्ग्रहण बिना किसी रोक टोक के धीरे से कर लिया जाता है। रामायण में महाभारत की घटनाओं तथा 8वां पॉइंट, रामायण में महाभारत की घटनाओं तथा पात्रों का उल्लेख तक नहीं है, परंतु महाभारत रामायण की कथा तथा पात्रों की से पूरी तरह परिचित है। वन पर्व में के तीर्थ यात्रा प्रसंग में श्रृंगवेरपुर प्रयाग जिले का सिंगराम मऊ वन पर्व तथा गोप्रतार फैजाबाद में सरयू का गुप्तार घाट वन पर्व तीर्थ में गिने गए हैं, क्योंकि पहले स्थान पर राम ने गंगा पार किया और दूसरे स्थान पर अपनी प्रजाओं के साथ भूगोल से स्वर्ग में चले गए। वन पर्व के 18 अध्यायों में रामोपाख्यान पर्व है, जिसमें रामचंद्र की कथा संक्षेप में वर्णित है। इस उपाख्यान में वाल्मीकि रामायण के लोक भी ज्यों के त्यों रखे गए हैं। उपमाएं तथा कल्पनाएं भी वाल्मीकि से ली गई हैं। रामायण के श्लोकों की समता केवल रामोपाख्यान में ही उपलब्ध नहीं होती। प्रत्युत्तर, महाभारत के अन्य पर्वों में भी यह क्षमता तथा निर्देश नितांत सुस्पष्ट है। उदाहरणार्थ, माया सीता के मारते समय इंद्रजीत ने हनुमान जी से जो वचन कहे थे, वे ही वचन द्रोण पर्व में भी अक्षरशः प्राप्त होते हैं। न हन्तव्या स्त्रीः इति यद बिभीषि प्लवंगम पीड़ाकर्ममत्रिणाम यत्रु कर्तव्यमेव तत्। महाभारत के द्रोण पर्व में इसका उल्लेख वाल्मीकि के नाम से है। अतिचायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि न हतव्या स्त्रीति यद् बिभ्रषि प्लवंगमं सर्वकालं मनुष्येर्व्यवसायवत्ता सदा पीडाकर मित्रां यत्र स्यात् कर्तव्यमेव तत्र। इन प्रमाणों के अनुशीलन से किसी भी निष्पक्ष आलोचक को भारतीय परंपरा की सत्यता पर भी अविश्वास नहीं हो सकता कि रामायण काल से महाभारत के पूर्व की रचना है, अर्थात रामायण पहले की रचना है, महाभारत बाद की रचना है। रामायण और महाभारत श्री अरविंद की दृष्टि में, महर्षि अरविंद न श्री अरविंद की दृष्टि में रामायण और महाभारत, ठीक, महाभारत तथा रामायण दोनों की अपनी विशिष्टता है। महाभारत केवल भरतवंशियों की कथा ही नहीं है,
न यह राष्ट्रीय परंपरा का रूप लेने वाली किसी प्राचीन घटनाओं का एक महाकाव्य ही है, बल्कि यह एक बड़े पैमाने पर भारत की अंतरात्मा का, उसके धार्मिक एवं नैतिक मन का, सामाजिक तथा राजनीतिक आदर्शों, संस्कृति एवं जीवन का महाकाव्य है। संपूर्ण काव्य की रचना एक विशाल राष्ट्रीय मंदिर की भांति की गई। यह मंदिर अपने कक्षों में अपने महान और जटिल विचारों को एक एक करके शनैः शनैः अनावृत्ति करता है। यहाँ यथार्थ के सुर को आदर्श के स्वरों के द्वारा निरंतर ऊंचा उठाया गया है। इस जगत का जीवन भी विपुल परिमाण में चित्रित किया गया है, परंतु उसे पीछे अवस्थित जगतों की शक्तियों के सचेतन प्रभाव और उपस्थिति के अधीन रखा गया है। कथानक की धारा इसका मुख्य आकर्षण है और उसे अंत तक ऐसी गतिविधि के साथ निभाया गया है जो एक साथ ही व्यापक और सूक्ष्म है, अपनी समग्रता में विशाल और तथा अपनी शैली में बराबर ही सरल, ओजस्वी और महाकाव्योचित है। महाकाव्य के गुणों से सर्वथा मंडित होने पर भी महाभारत का इतिहास है एक अर्थपूर्ण कथा है जो आद्योपांत भारतीय जीवन और संस्कृति के केंद्रीय विचारों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी प्रमुख प्रेरणा धर्म विषयक भारतीय विचार हैं। यहाँ सत्य है, सत्य प्रकाश और एकता की दिव्य शक्तियों और अंधकार विभाजन तथा असत्य की शक्तियों के बीच चलने वाले संग्राम के वैदिक विचार को आध्यात्मिक, धार्मिक और आभ्यंतरिक स्तर से बाह्य बौद्धिक, नैतिक और प्राणिक स्तर पर लाकर प्रकट किया गया है। महाभारत का युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है जिसके अंत में सत्य और न्याय के नए शासन की, धर्म के राज्य की स्थापना होती है, जो युद्ध करने वाली जातियों की महत्वाकांक्षापूर्ण उद्दंडता के स्थान पर न्यायपूर्ण और लोकोपकारी साम्राज्य की प्रभुता और शांति की प्रतिष्ठा करता है। यह दैव और असुर का, भगवान और शैतान का चिरंतन संघर्ष है, पर यहाँ इसे मानव जीवन की परिभाषा में प्रस्तुत किया गया है। दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों की एक असाधारण राशि भी इसमें सम्मिलित की गई है। ये विचार कभी तो सीधे और स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किए गए हैं और कभी किसी पौराणिक उपाख्यान और प्रासंगिक कथाओं के रूप में ढालकर उपनिषदों और महान दार्शनिकों के विचार बीच बीच में बराबर ही लाए गए हैं और कभी कभी उन्हें नए रूपों में विकसित भी किया गया है, जैसे गीता में यह संपूर्ण कृति एक जाति की समग्र अंतरात्मा, विचारधारा और जीवन की एक काव्यमय अभिव्यक्ति है जो अपनी ओजस्विता और पूर्णता में अद्वितीय है। रामायण भी महाभारत से मिलती जुलती रचना है। भेद इतना है कि इसकी योजना अपेक्षाकृत अधिक सरल, इसमें आदर्शात्मक प्रकृति अधिक सुकुमार है और काव्यात्मक ऊष्मा और रंग की आभा अधिक सुंदर है। इसका अधिकांश स्पष्टतः एक ही व्यक्ति का रचा हुआ है और इसमें रचना की एकता कम जटिल एवं अधिक स्पष्ट है। इसमें दार्शनिक की मनोवृत्ति कम है और युशुद्ध कवि की अधिक। इसमें कलाकार अधिक है, निर्माता कम। संपूर्ण कथा आदि से अंत तक बस एक ही है और उसमें कवि कथानक की धारा से कहीं भी अलग नहीं हटा है। महाभारत की रचना शक्ति, सख्त और कारीगरी और कम पद्धति हमें भारत के गृह शिल्पों की कला की याद दिलाती है।
कला की याद दिलाती है। रामायण की रूपरेखा की गरिमा और सुस्पष्टता, उसके रंगों का वैभव और सूक्ष्म अलंकारिक विधान विशेषतः साहित्य में भारतीय चित्रकला की भावना और शैली की छाप को सूचित करते हैं। इसका विषय महाभारत जैसे ही है। पार्थिव जीवन में दानवी शक्तियों के साथ दैवी शक्तियों का संघर्ष, पर उसे यहाँ अधिक शुद्ध आदर्शवादी रूपों में तथा स्पष्टतः अतिलौकिक परिमाण में प्रस्तुत किया गया है। रामायण में भारतीय कल्पना शक्ति के लिए इसके चरित्र संबंधित उच्चतम और कोमलतम मानवीय आदर्शों को मूर्त रूप प्रदान किया। बल, साहस, सजनता, पवित्रता, विश्वास पात्रता और आत्मोत्सर्ग का परिचय इससे अत्यंत मनोरम और सुसमंजस रूप में कराया। जीवन की साधारण वस्तुओं को भी, पति पत्नी, माँ बेटे, भाई बहन के पारस्परिक प्रेम को, राजा और नेता के कर्तव्य को, प्रजा और अनुयायी की राजभक्ति एवं निष्ठा को, महान व्यक्तियों की महत्ता को और सरल लोगों के सच्चे रूप को एक प्रचार की उच्च दिव्यता प्रदान की। भारत के सांस्कृतिक मानस को ढालने में वाल्मीकि की कृति ने प्रायः एक अपरिमेय शक्ति से युक्त साधन के रूप में कार्य किया है। इसने राम सीता जैसे या फिर हनुमान, लक्ष्मण तथा भरत सरीखे पात्रों के रूप में अपने नैतिक आदर्शों की सजीव मानव प्रतिमूर्ति को उसके सम्मुख चित्रित किया है, ताकि वह उनसे प्रेम कर सके तथा उनका अनुकरण कर सके। राम और सीता को तो इतनी दिव्यता के साथ और मूल सत्य की ऐसी व्यक्ति के साथ चित्रित किया है कि वे अस्थायी भक्ति तथा पूजा के पात्र बन गए हैं। हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सर्वोत्तम और मधुरतम तत्वों में से बहुतों का गठन इसी ने किया है और इसी ने उसके अंदर उन सूक्ष्मतर और उत्कृष्ट पर सुदृढ़ आत्मिक स्वरों को और अधिक सुकुमार मानव प्रकृति को उद्बुद्ध और प्रतिष्ठित किया है, जो सद्गुण और आचार व्यवहार के प्रचलित बाह्य अंगों से कहीं अधिक मूल्यवान वस्तुएं हैं। दोनों की शैली तथा शब्द विन्यास में भी पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है, मतलब विभिन्नता है। महाभारत की अपनी विशिष्ट शब्दावली प्रायः कठोर रूप से पुरुषत्वपूर्ण है। महाभारत की अपनी विशिष्ट शब्दावली प्रायः कठोर रूप से पुरुषत्वपूर्ण है। वह ओजस्वी और आशु काव्य प्रतिभा की महान और सरल प्राण शक्ति की वाणी है। वह संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण पदों में भाव प्रकाशित करती है। वह विषय को संक्षिप्त करने के लिए अलंकारों का किसी प्रकार का आश्रय पूर्ण प्रयोग नहीं करती। यह भाषा शैली दौड़ने वाले एक खिलाड़ी के हल्के पुष्ट नग्न निर्मल शरीर के समान है, जिसमें स्वास्थ्य की कांति और स्वच्छता तो है, पर मांस की निरर्थक वृद्धि या पेशियों का अतिरिक्त उभार नहीं है। रामायण का शब्द विन्यास अधिक आकर्षक ढांचे में ढाला गया है, जो ओज और माधुर्य का एवं प्रसाद, उष्मा और लालित्य का एक आश्चर्य है। इसकी पदावली में केवल कवित्व का सत्य और महाकाव्य की शक्ति ही नहीं है, बल्कि विचार भाव या विषय की अनुभूति का अंतरंग स्पंदन भी है। दोनों काव्यों में एक उच्च कवि आत्मा और अंतः प्रेरित प्रज्ञा ही कार्य कर रही है। दोनों में ही वेद और उपनिषदों का साक्षात अंतर्ज्ञानात्मक मन बौद्धिक कल्पना के पर्दे के पीछे चला गया है। ये जीवन की ताजगी में
एक जीवन की ताजगी में यूनान के महाकाव्यों के समान भरपूर, किंतु विचार और सार तत्व में उनसे अत्यंततः अधिक गंभीर और विकसित हैं। ये संस्कृति की परिपक्वता में लैटिन के महाकाव्यों के समान समुन्नत पर ओज गुण में उनसे भी अधिक शक्तिशाली, प्राणवंत और यौवनपूर्ण हैं। ये भारतीय महाकाव्य एक अधिक महान पूर्ण राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक कार्य की पूर्ति के लिए रचे गए थे, इसलिए इनकी उत्कृष्टता का सबल प्रमाण और क्या हो सकता है कि उच्च और निम्न, संस्कृत और सर्वसाधारण दोनों श्रेणियों के लोगों ने इनका स्वागत किया है तथा इन्हें आत्मसात किया है, और 20 सदियों से ये बराबर ही संपूर्ण राष्ट्र के जीवन का अंतरंग और रचनात्मक भाग रहे। इस प्रकार प्यारे साथियों, हम लोगों ने दो उपजीव्य काव्य अर्थात रामायण और महाभारत की तुलनात्मक अध्ययन किया। ठीक, तो आप सभी से अति विनम्र निवेदन है, साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन है कि यह रिकॉर्डिंग मैं अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित भाइयों एवं विद्यार्थियों के लिए किया हूँ, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप उन्हें अवश्य शेयर करें, न लगा हो तब फिर भी उन्हें अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत आत्मीय धन्यवाद।